चल आयरा बेटा, तुझे आज मैं मुंबई घुमाता हूँ। राकेश जी। हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ होने में कर लूँगा। नमस्ते राकेश जी, कैसे हो? अरे आप कैसे, मतलब सडनली, अरे हाउ, दरवाजा खुला था क्या? हाँ जी, नहीं वो मैंने मैम से बात कर ली थी पहले ही। सेटिंग पहले कर ली तुमने? तो मतलब मुझे पता ही नहीं आपने सेटिंग कर ली दोनों ने मिलकर। कमाल है। हमने ट्रूली गेट क्रैश कर दिया साहब। ये बताओ कि ये कॉर्नर है क्या आपका, यहाँ पे बैठे रहते हो क्या आप? और इस कमरे में बहुत कम आता हूँ, मतलब मतलब हफ्ते में एक बार। नहीं, मेरे को वहाँ लिखा हुआ दिखा डैडी का ठेका, तो मेरे को हाँ, लगा डैडी कि का वो ठेका, वो शाम को आता हूँ, सुबह नहीं आता। वो ठेका शाम को खुलता है। देखो साहब, हम इस एरिया में आते हैं ना, तो सारे जो अपने आपके टाइम के सारे जो सितारे हैं, आप लोग इतनी बार चमके हो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ओम साहब या नसीर साहब के साथ कोई कहानियां हो तो अभी बताने वाला समय है। नहीं, ओम तो खैर मेरा क्लास फेलो था, वही तो। FTI में भी और टुगेदर, लेकिन हम लोग मुलाकातें हमारी कम हुई क्योंकि वो बहुत बिजी हो गया, फिर मैं भी बिजी हो गया। तो जैसे होता है फिल्म लाइन में, कि जब वहाँ से निकलते हैं फिल्म इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से अपने पास करके, तो यही लगता है यार बस मिलेंगे यार, विल बी इन टच यार, हम भाई भाई हैं। अच्छा, ये हम जेनजी वाली और मिलेनियन पब्लिक को लगता है कि हमारा ही फिनोमिनन है। नहीं लेट्स मीट ब्रो, लेट्स मीट, और फिर नहीं होता। लेट्स मीट। कभी कभार सामने काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे मिल गए, एक बार मैं और ओम एयरपोर्ट पे मिल गए, तो वी स्पेंड 2 hours टुगेदर सिटिंग इन अ लॉन्ज। So that was, I think, the maximum time I spent with him. What are you saying? That's so strange, right? मतलब in Bombay. Otherwise, when we were classmates, so we used to meet, मतलब every day. मतलब for 2 years we were together. Yeah, that's what. Same with so many other people like Satish Shah. Satish Shah, yes. Satish Shah तो बहुत मेरे जिगरी दोस्त थे और हम लोग बहुत मिला मैं उसको, वो भी मिला, and we had lot of love, respect, admiration for each other. आओ गाड़ी में करते हैं बात, लेकिन इधर का मेरे को कुछ और आपकी कोई कहानी है यहाँ इस किसी कोने के साथ, तो वो बताओ। मेरी कहानी तो हर कोने से, एक्चुअली ये मेरा जो घर है, सबसे बड़ी कहानी ये है कि ये जितना भी आप देख रहे हो सजा सजाया जो भी है, ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मेरी जेब जरूर है। तो ये सारा बेटियों का, ये मैडम का करा धरा? मैडम का करा धरा है। देखिए ये पेंटिंग्स हैं, वो पेंटिंग है, ये आपके पीछे देखिए वो 4 पेंटिंग उन्होंने बनाई। ये ओरिजिनल है? ये उनके हाथ, मेरी वाइफ की बनाई हुई है, तो इट्स रनिंग पेंटिंग। कई जगहों पर सिद्धार्थ साहब, बुद्धा साहब भी हैं, विराजे। हमारे घर की खास बात यह है कि हम किसी इंटीरियर वाले को नहीं लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं एक दोस्त के घर पे गया, तो उसका घर बड़ा अच्छा बना हुआ था, एकदम चकाचक, फर्स्ट क्लास, बड़ा मजा आया देखकर। लेकिन उसके 2 दिन के बाद मैं एक और दोस्त के घर पे गया, तो उसका भी घर सेम टू सेम था। तो एक्चुअली सेम आदमी ने बनाया था। आओ गाड़ी में चलते हैं, लेट्स गो। बहुत सुंदर, लेकिन एकदम ऐसा पॉजिटिव वाइब्स है। दैट्स ट्रू, दैट एग्जिस्ट। वही पॉजिटिव है ना। यस। ओके, कट टू कार, लेट्स गो। वेलकम राकेश भाई टू द बॉम्बे जर्नी। सर बोलूं, भाई बोलूं, चलेगा? आप बताओ। जो मर्जी बोलो, लेकिन क्या बात है, तमीज से बोलो, इज्जत से बोलो। इज्जत से बोलते साहब, अपन दिल से पैर छूते, आप पूरी ब्लेसिंग दीजिए हमें। चलो ठीक है। ऑल्दो लोग ये बोलेंगे कलर लगाया है तुम लोग लियारी के हिसाब का। 42nd 3rd 43rd डे पे अपन धुरंधर 2 के बाद के, और आप सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है पिक्चर का। मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा यार, रिकॉर्ड अपने आप टूट गए। सही बोले आप। लेकिन मुझे जो प्यारी बात आपकी लगती है वो ये है कि आपने एक टाइम पे बोला रहा कि कैंपस प्लेसमेंट हुआ था आपका FTI से। भाई ये क्या बढ़िया बात है। मतलब ऐसा होता नहीं है जी। तो हुआ ये कि मेरा कन्वोकेशन था FTI में, पास आउट होने के बाद ना, जो डिप्लोमा वगैरह मिलते हैं। क्या हुआ, ये 76 की बात है जी, अक्टूबर नवंबर की। हाँ जी। और शोले कब लगी थी? 75 में। और शोले चल रही थी जोरों में पूरे देश में। आज की डेट में धुरंधर को आज कितने दिन हो गए? 40 दिन हो गए ना? जी साहब, रिलीज हो गए आज, ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए। 42 एग्जैक्ट 42 और 42 डेज में धुरंधर ने मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड कितना धंधा किया। मतलब 42 डेज चल गई तो हम सोच रहे बहुत बड़ी हिट है, लेकिन शोले तो 5 साल चली थी। पब्लिक ने देखी भी तो 5-5, 10-10, 15-15 बार थी भाई। हाँ, वो नहीं पिक्चर। तब बातें अलग थी, तब थिएटर भी मतलब इतने कम थे, आज थिएटर बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी। तब तो 500-600 थिएटर पूरे इंडिया में थे, वही आज मतलब हजारों थिएटर हैं। आज 4-5 हजार स्क्रीन होंगी। जितनी स्क्रीन से प्लीज कमेंट्स में कोई बताइए, जानकार व्यक्ति। बट वो जेनजी को बताना जरूरी है। देखो साहब कि उस समय ऐसा था कि पिक्चर 100 डेज चलवानी होती थी। ऐसी मेरी एक फिल्म थी एक दूजे के लिए, हाँ, जो 1981 में आई थी, चश्मे बदूर, एक दूजे के लिए ऑलमोस्ट सेम ईयर में आई थी। ओह वाह, इंटरेस्टिंग। तो वो भी चली थी 4-5 साल चली थी। बाप रे, और कितनी बड़ी हिट थी, कितनी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी हिट थी। आप ये समझो कि उसमें आई वाज
विलन मतलब आई लव द हीरोइन, और कमला हसन हीरो थे, लेकिन मैं हीरोइन से बहुत प्यार करता हूँ। उसका मैं दूर का कजन वजन भी हूँ, लेकिन उनका प्यार जो है ना मुझे सूट नहीं कर रहा है उन दोनों का। हाँ, वो जमता नहीं है। मुझे नहीं जम रहा है। हाँ हाँ। तो एंड में मैं कुछ ऐसी हरकत करता हूँ जिसकी वजह से वो दोनों सुसाइड कर रहे थे। शिट बॉस। तो मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक बीच के पास कोई डेजर्टेड जगह है, कहीं कहीं इंडिया में, कहीं बीच के पास, हाँ जी। कोई एक डेजर्टेड सी जगह होती है ना, एक छोटा सा कमरा में पड़ा हुआ है, डिलैपिडेटेड। हाँ या। तो वो लोग गए, तो उसमें कमल हसन का नाम था वासु, ओके। और हीरोइन रति का नाम था सपना। हाँ जी। तो उन्होंने पूरी दीवार पे वासु सपना वासु सपना वासु सपना वासु, हर जगह लिखा हुआ, पूरी दीवार भरी हुई है। बाप रे। तो उसमें से एक छोटा सा इतना सा गैप खाली है। तो उसमें जाके मैंने अपना नाम लिख दिया चक्रम, वाह यार, जो मेरा नाम था। जितने चक्रम के फैन थे और जो अभी रिविजिट करेंगे पिक्चर इसके बाद वो हाँ, तो वो मतलब, और मेरी वजह से, मतलब मेरी जो मैंने किया उस फिल्म में, जो मेरा रोल था उसके हिसाब से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो पूरे इंडिया में कैंपेन चला के साहब, मुझे थ्रेट लेटर आए कि तुमको हम मार डालेंगे, तुमने उनको मरवाया है। और पूरे इंडिया में कैंपेन चला के साहब ये क्लाइमैक्स रीशूट करो। ये भाई 81 की बात कर रहे हो आप? ये वी डोंट वांट टू सी, ये मतलब इतना देखो फिल्म का, ये थोड़ी कि फिल्म आज धुरंधर बहुत बड़ी हिट है या। लेकिन अगर अच्छी फिल्म हो तो उसका क्रेज कैसा रहता है, देखो नहीं, जितने चश्मे बद्दूर के फैन है, जितने यस बॉस के फैन है, श्रीमान श्रीमती के फैन है, आप लोग अपना अपना नाम लेके हैं। साहब को पता चलना चाहिए कि भाई रेंज है भाई पूरी। अभी कुछ पब्लिक धुरंधर 2 से जानी है आपको, लेकिन देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस दैट एग्जिस्ट फ्रॉम अ व्हाइल। बहुत साल हो गए यार काम करते करते। तो खैर मैं बता रहा था, तो जीपी सिप्पी जो प्रोड्यूसर थे जी शोले के, हाँ। अब कन्वोकेशन में वो चीफ गेस्ट है, उनके हाथ से मुझे मेरा 2 साल की मेहनत का डिप्लोमा मिलेगा। तो अब जो फंक्शन था FTI का, वो कन्वोकेशन का, उसमें दो चीज़ें हो रही थी। तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के, मतलब मैं, जो मेरा बेस्ट अटायर मेरे पास उस समय था, उसमें क्योंकि MC था। उस 2 घंटे के प्रोग्राम में एक प्ले भी था। उस प्ले में मैं गुंडा था, जिसने लुंगी पहन रखी है, ऊपर फटी बनियान पहन रखी है, और सर पे उसके विग है, और पूरे सर पे एक टूटी बोतल का निशान है, देखो जख्म में। अरे राम, जिसमें हल्का हल्का लाल भी है कि अभी भी खून निकल रहा है, है ना। और गुंडा हूँ, वो रोल भी मैंने किया, मतलब मैं MC भी हूँ और वो भी हूँ। क्या बात। इसी 2 घंटे के गया। और प्ले का नाम मालूम क्या था? जी, लव इन पेरिस वॉर इन कच्छ। इन पेरिस वॉर इन कच्छ। फिल्म स्टूडेंट सब अलग ही बज रहे होते भाई। हाँ। वो एकदम। तो मैंने वो प्ले भी किया और ये MC भी था। तो बाद में CP साहब को मालूम पड़ा कि सेम आदमी है, ये सेम आदमी है। तो उन्होंने सब खत्म हुआ फंक्शन, मुझे बाहर बुलाया। तो वो वैसे बोलते थे, उनका राकेश, ऐसे हाथ चलता था उनका, राकेश, हाँ राकेश बेरी। मैंने यस सर, you did a lovely job. I liked the play very much. I liked the way you conducted. I'm making a new film. I'm 2 heroes. So you come Bombay and meet me. I'll just take you one of my heroes. मैं तो पागल हो गया यार। मैंने कहा, हमने सुना था कि सिर्फ IIT में या IIM में ऐसी होती है प्लेसमेंट होती है, ये तो प्लेसमेंट हो रही है मेरी यार। तो आई वाज शॉक्ड एंड आई डिड दैट फिल्म। हालांकि फिल्म वो बहुत टाइम लग गया उसको बनने में, 2 साल लग गए। थोड़ी सी चली भी, ऐसा नहीं चली भी, लेकिन बहुत बड़ी हिट नहीं थी। एहसास नाम था उसका। क्या बात। लेकिन दिल्ली वर्सेस मुंबई का एक रेड हॉट टेक हो जाए साहब। देखो, मुझे लगता है कि बॉम्बे में ना, मुंबई में प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है, मतलब करेक्ट है एकदम। आपको कोई जुबान दे देना तो आप उसमें मान सकते हो, उसकी बात भरोसा कर सकते हो कि भाई ये जो कह रहा है ये कर देगा, ये हो जाएगा, ये इसकी कमिटमेंट है। दिल्ली वाले तो ऐसा, या तूने घड़ी बड़ी कमाल की बनी पापा जी ਤੁਹਾਡੀ है 12,000 रुपए ਹੋਰ ਕੀ है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ है। 12,000 रुपए ਤੁਹਾਡੀ है घड़ी, साथ में प्राइस भी बता दी, साथ में ये भी बता दिया। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है 12,000 रुपए से ना। ਤੁਹਾਡੀ है भाजी। लिटरली राइट देयर। श्रीमान श्रीमती में जो आवाज करते थे आप, हाँ। वो आवाज कितनी क्लिष्ट थी। क्लिष्ट मतलब मुश्किल थी। हाँ जी।
यार वो क्या होता था कि मैं पूरा शेड्यूल के बाद मेरा गला बैठ जाता था बैठ जाता था ना। कोकी जी मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं 2 घंटे से बालकनी में खड़ा हूँ और अब आई ही नहीं। आई एम वेरी एंग्री विद यू, वेरी एंग्री विद यू। It was crazy. So then Yes Boss was technically banking on that fame of yours, नहीं? ऐसा ही है, है ना? वन थिंग लीड्स टू अनदर। वो यूनिवर्स है आपका। कितना वहां पर गिव एंड टेक चलता है, जहाँ शाहरुख साहब का ऐसा बैंटर कर रहे हो एक सीन में, वो आपके लिख रहे हैं, आपको गुदगुदी हो रही है। शाहरुख भी बड़ा लाइव एक्टर है, बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेंट, या एकदम रेडी। तो और जब तक वो गिव एंड टेक नहीं हो तो ह्यूमर क्रिएट नहीं हो सकता है ना। ह्यूमर में अगर आप कोई भी एक्टर ये समझे कि मैं इससे बड़ा हूँ या मैं इससे छोटा हूँ, या अगर आपके बाद में दिमाग में ये बात आ जाए तो वहीं वो फॉल फ्लैट हो जाएगा। यू हैव टू बी ऑन इक्वल लेवल व्हाइल यू आर डूइंग द टेक, व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग। ये उसके बाद सैलाब आया क्या सेम टाइप के रोल्स का धुरंधर के बाद? आ जाएगा यार, जो आना होगा आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा एक्टर नहीं हूँ कि मैं ये नहीं आया वो नहीं आया। मैं कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होता, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरा ड्यू मुझे नहीं क्यों नहीं मिला, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, जो मेरे पास है उसको खूब एंजॉय करूँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं 50 साल अगले साल हो जाएंगे साहब आपको इंडस्ट्री में, एंड 150 प्लस पिक्चर। क्या सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है जो आप पाते हो अपनी तरफ आता हुआ? सबसे कॉमन सवाल तो ये होता है, तुमने अच्छा किया, तुमने सवाल भी मेरे ऊपर ही डाल दिया कि सवाल भी आप रिवर्स सुनो। सवाल भी आप ही पूछो और जवाब भी आप ही दो। नहीं साहब, क्योंकि मैं इतने इंटरव्यूज देख चुका हूँ आपके रिसर्च में कि मैं बोलता हूँ कि मैं क्या नया पूछूंगा आज। थोड़ा सा इस बात पे फोकस कम हुआ है इंटरव्यू में कि मैं ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, मैं कहूँगा अपने आप को ठीक ठाक शायर भी हूँ। हाँ साहब, गजल नज़म के बारे में लोगों को नहीं पता है। हाँ बट आप अभी अपने को पहला घर लेके चल रहे हो ना जहाँ पहले आए। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा अब यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, अरे लेकिन damn। उसका नाम सेम है, सुनील निवास। तो क्या बात है? मेरा यहाँ पर एक जो ये सामने लंबी बिल्डिंग दिख रही है तुमको, जी, 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 ये जी। लंबी वाली, हाँ जी, यहाँ पर आ करते थे। ये तब इतनी लंबी नहीं थी ये ये मीडियम साइज। हाँ, ये मतलब ये तो होता है ना, बच्चा ये बहुत लंबा हो गया अभी पहले इतना लंबा नहीं था सडनली बड़े हो गए असल बच्चे। बड़े हो गए। तो इसमें मेरा 1 बेडरूम हॉल फ्लैट था जो मैंने खरीदा था, और उसके लिए मैंने फारूक शेख से कुछ लोन भी लिया था। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। मेरे अच्छे दोस्त थे, तो मैंने उनको बोला यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने कुछ लोन दिया। मैं और फारूक इप्टा एक थिएटर ग्रुप है जिसका मैं अभी भी मेंबर हूँ और शो प्लेस करता रहता हूँ। अभी भी 1 और 2 मई को मेरे प्लेस हैं पृथ्वी पे। अरे ट्रैफिक वाले अरे साहब, नीचे करो इसको। अरे सर सर। जबरदस्त पिक्चर है धुरंधर। क्या बात कर रहे हो? कैसे सर? मैं इसमें देखा, ये अपना पीवीआर में। अच्छा, वाह सर, आप लोग बॉम्बे जर्नी प्रोग्राम में है अभी? हाँ? हम लोग का शूटिंग चालू है, पॉडकास्ट नहीं ये चल रहा है, यूट्यूब पे आएगा, आप मैशअप आएगा, इंडिया आप- पे। अभी आपका चालू है क्या? हाँ, बाकी क्या कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? सर? वो आपका मैं वो नाना पाटेकर का एक पिक्चर था, वो परिंदा। नहीं परिंदा नहीं नहीं नहीं, वो था आपका नाम भी तिरंगा अलग- तिरंगा तिरंगा। तिरंगा तिरंगा, तिरंगा। वो बात ही करने का अलग है। सभी हिट फिल्म है। हाँ भाई। थैंक यू ब्रदर। और ये दूसरा एक पिक्चर कौन सा सलमान के साथ कौन सा था वो? बहुत पिक्चर किया, मुझे तो खुद भी याद नहीं रहता है। और मैं अभी मेरा चलान मत काट देना मेरा इधर। मैं गाड़ी का कलर देख के बोले ये कलर कौन सा है? हाँ साहब, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। विद पुलिस की जितनी वाहवाही करी जाए कम है, कितना प्यार मोहब्बत से अपना काम हो जाता है यहाँ पे। यार तो यहाँ मेरे को लगा भाड़े वाड़े की कहानी रही, यहाँ पर आपकी पूरी ओनरशिप की कहानी है। नहीं नहीं, भाड़े की उसके पहले थी। कहाँ रहते थे? विले पार्ले में या एक रूम था मेरे पास किराए पे, जब मैं शादी करके आया। और उस शादी से पहले मैं तो सेंटा क्रूज में 9 साल रहा पेइंग गेस्ट वहाँ, पीजी में रहते थे आप? पीजी में। और इजी था मतलब? कौन कौन था पीजी में मालूम मेरे साथ? नहीं, बताओ साहब, बताओ। पीजी कौन कौन था बताओ बताओ। सुन के तुम पागल हो जाओगे। अरे प्लीज। 9 साल हाँ, हाँ। कौन था पीजी? डेविड धवन, ओह माय गॉड। मतलब सब पीजी थे हम लोग। जिसकी शादी होती थी वो निकलता जाता था। ये होता ही है दोस्तों में अमूमन। और थे सुनील शर्मा एक कैमरामैन थे, रमन कुमार डायरेक्टर, क्या बात। जिन्होंने साथ साथ बनाई। सतीश कौशिक भी उसमें आके रहे कुछ क्या समय के बात लिए। हाँ, आलोक नाथ भी कुछ समय के लिए रहे। वाह यार। लेफ्ट आगे ले लो सीधा, रोड खाली भी है थोड़ी सी। वाह, वहाँ रोक के अपन आपकी एक गजल सुनेंगे, फिर अपन यूटर्न लेके आएंगे। हाँ।
फुल एंगल दिया है साहब, एकदम फ्लेयर आएगा सन का। आप बताओ क्या सुना रहे थे आप? क्या सुनना चाहोगे? इश्क। रोमांस या जब तू मेरे जहां से चला जाएगा दोस्त, इरशाद। जब तू मेरे जहां से चला जाएगा दोस्त, मैं भूलूंगा नहीं तो क्या याद आएगा दोस्त। एक दूजे के ख्यालों से जब गुजर होगी हमारी, एक दूजे के ख्यालों से जब गुजर होगी हमारी, मेरा तो पता नहीं तू मुस्कुराएगा दोस्त। अरे साहब, अरे साहब, मेरा वाह। तो पता नहीं तू मुस्कुराएगा दोस्त। दो राह अगर कोई आ गया सरे राह चलते चलते, मुझको मानिंदे रहनुमा खड़ा पाएगा दोस्त। जो पैमाना तय कर दिया है, ये बहुत बढ़िया शेर है ये। जो मैंने स्टैंडर्ड बना दिया ना अपना तेरी नज़रों में, वो अब हिल नहीं सकता, उससे बेटर नहीं हो सकता। सवाल। जो पैमाना तय कर दिया है मैंने तेरी नज़र में अपना, तू सबको उसी पैमाने पे आजमाएगा दोस्त। मिलेंगे तो हजारों तुझे इस राह जिंदगी में, पर मुझ जैसा ना कोई तुझे मिल पाएगा दोस्त। मुझको तेरी याद में हर रोज पड़ेगा पीना, मुझको तेरी याद में हर रोज पड़ेगा पीना। क्या तू भी मुझे याद करके जाम बनाएगा दोस्त? क्या तू भी मुझे याद करके जाम बनाएगा दोस्त? मेरी यादाश्त में तू रहे न रहे ये मैं नहीं जानता। तू मुझे ना भूलने का जश्न हर रोज मनाएगा दोस्त, तू मुझे ना भूलने का जश्न हर रोज मनाएगा दोस्त। मैं ना उतरूं तेरे जहन से, तू कर ले कोशिश लाख, हमारे किस्से यारों को तू रोज सुनाएगा दोस्त। बेखुदी में लिए फैसले सब लगते हैं सही, तू होश में तब आएगा जब होश उड़ जाएगा दोस्त। ओह माय गॉड साहब, खूब बुराइयां कर मेरी, बदनाम कर जमाने में, और कुछ ना होगा बस तेरा दिल बहल जाएगा दोस्त। इतना अच्छे से जानता और हूँ आखिर भाई। सुनो, वक्त का धारा बहता है, वक्त का धारा बहता है और बिगड़ी बन ही जाती है, अपना भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा दोस्त। अरे ये नज़म और गजल में क्या अंतर साहब? देखिए, नज़म जो होती है ना, जी। उसका अमूमन क्या होता है कि नज़म का टॉपिक एक ही होता है। हम्म। ऑलमोस्ट आपने देखा, जैसे मैंने ये आपको नज़म सुनाई, जी। तो इसमें हम एक ही टॉपिक पे सारे शेर जो है वो एक महबूबा या महबूब की जुदाई को लेकर, या उसकी याद में, या उसको किस तरह से मिस कर रहा है उसके ऊपर है। ये होती है नज़म। हाँ जी। और इसमें रदीफ काफिया भी होता है, सेम होता है। लेकिन गज़ल में क्या होता है कि एक शेर ये कह रहा है, दूसरा शेर कुछ और ही कह रहा है, उसका पहले शेर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तीसरा भी ऐसा ही है, यू नो। वाह यार। तो अभी मैं आपको एक गज़ल के भी 2-3 शेर सुनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हाँ बताओ। कहता है, शोर नदी का नहीं आबशार का है। अच्छा जी। आबशार वाटरफॉल को बोलते हैं। या शोर नदी का नहीं आबशार का है, यहाँ से जो भी सफर है उतार का है। ओह माय गॉड। पानी गिरना शुरू हो गया हाँ ना, जी। तो अब उतरेगा ही वो। हाँ। शोर नदी का नहीं आबशार का है, यहाँ से जो भी सफर है उतार का है। अगर कोई तुमसे ये कहे, अगर कोई तुमसे ये कहे, ये बच्चा है तू मेरा। हाँ। ठीक है। अगर कोई तुमसे ये कहे, ये बच्चा है तू मेरा, उससे बच के रहो, वो आदमी बेकार का है। अरे वाह वाह। ये आप पोस्ट पिक्चर लिखे रहे हैं कि पहले लिखे रहे हैं? नहीं, मैंने बहुत पिक्चर लिखा है भाई। ठीक है ना? बहुत सुंदर कहता- साहब। आप इसकी महफिल सजाएं। कहता, जब कभी झुंड के हाथ में असला देखो, जब कभी झुंड के हाथ में असला देखो, समझो आज माहौल त्योहार का है। जो काम हुआ है सब हमने ही किया है जी। जो काम हुआ है सब हमने ही किया है, जो नहीं हुआ पिछली सरकार का है। शॉर्ट फायर। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक रैंडम अफवाह उड़ी हुई है 1 करोड़ वाली, उसको सच करने का मेरे पास तरकीब है। 100 ब्रांडों ने आपका नाम यूज करके बच्चा है तू मेरा वाला जो क्रिएटिव बनाया, अगर गुदा है तो कमेंट में अपना फ्रॉम ओरिजिनल ब्रांड हैंडल नाम लिखिए और 1-1 लाख 100 ब्रांड बेच दे, हो गया 1 करोड़। हाँ, Come on guys, do it। मैशेबल इंडिया दिल से वो कर रहा है, दलील देना तो चाहिए आपको। बनता है भाई। सबको सब जो मेरा नाम यूज कर रहे हैं, मेरा वो Meme क्या बना रहे हैं। मीम बना रहे हैं, मेरा कार्टून टाइप यूज कर रहे हैं। यस। अरे भाई, उसका फायदा मुझे भी तो होना चाहिए ना। हाँ। क्या नहीं भाई, अब नहीं, अगर आप चाहते हैं मैशेबल महफिल पे राकेश भाई को बुलाया जाए, हम पूरी महफिल सजाते हैं साहब ऑफिस में, और सब लोगों का, आप लोगों को 100 लोगों को न्योता मिलेगा। आप लोग मैशेबल महफिल लिखें और जिसकी लाइक सबसे ज्यादा आए उनके कमेंट को हम बुला लेंगे भाई। चलो आपको ठीक है, मुंबई करते हैं कुछ। मैशेबल महफिल करेंगे आपके साथ। ठीक बट है। ये बताइए कि आप कॉमिक टाइमिंग, मैंने सुना प्रैक्टिस किया करते थे। नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं। मतलब बीट और लैंडिंग प्रैक्टिस करते थे, मैंने सुना।
नहीं देखो क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है आपकी काम करते करते करते। मैं बड़े प्राउडली ये कह सकता हूँ आज आपके माध्यम से कि मैं प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी 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 फ्यू एक्टर्स हूँ, और शायद इस श्रेणी में 4-5 ही होंगे, उसके ऊपर नहीं होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी थिएटर नहीं छोड़ा। Like you take a break from mainstream to go to do theater and then come back to mainstream, नहीं? मतलब मैं अब जब धुरंधर भी मैंने की तो मैंने आदित्य धर को पहले ही बता दिया, मैंने कहा ये मेरी डेट्स हैं, तुम्हें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। एंड ही इज सो स्वीट, ही सेड सर आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं आप जो बोलोगे जहाँ जहाँ बोलोगे मैं एडजस्ट करता रहूँगा आपके साथ। हाँ यार। क्योंकि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड ना कि मैं अगर थिएटर कर रहा हूँ, मैं कोई छुट्टी मांग रहा हूँ आपसे कि मैं आई एम गोइंग फॉर हॉलीडे, मेरा एक प्ले है और मुझे सिर्फ एक शाम चाहिए, आपके शेड्यूल में से मुझे एक शाम चाहिए ना, बस मेरा प्ले तो तैयार है, मुझे जाके करके आना है। करेक्ट। ये डेलनाज वाला जो करते हैं आप, बहुत सारे हैं, एक नहीं मेरे 10-12 प्लेस हैं। 1 तारीख को मेरा लिखा हुआ प्ले है बीवी ओ बीवी। हाँ जी। 1 तारीख को पृथ्वी पे बड़ा मजेदार प्ले है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है कि अगर एक बीवी सोच ले कि मैंने अपने हस्बैंड उसको तंग कर रहा है, और अगर वो सोच ले कि ये मैंने इसको सीधा करना है, घुटनों पे लाना है, तो वो कैसे लाएगी, और वो आ जाता है घुटनों पे। कौन है इसमें? इसमें बीवी का रोल कर रही हैं आपकी चहेती कलाकार है सुधा चंद्रन जी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और हस्बैंड है अवतार गिल, और मैं उस बीवी का साइलेंट लवर हूँ। मेरा लिखा हुआ प्ले है। बहुत जरूरी साहब, बहुत जरूरी। बीवी ओ बीवी, वो बड़ा मजेदार प्ले है और क्या कड़क एक्टर्स है साहब। और उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने लिखा है बड़ा अच्छा, वो कहता है बीवी ओ बीवी, बीवी ओ बीवी, तेरी हस्ती न होती जहाँ में अगर, तो न बसता यहाँ पे किसी का भी घर, आशियानों के तिनके सब जाते बिखर। बीवी ओ बीवी, बीवी ओ, तेरी बातों में खट्टा और मीठा असर, संग तेरे भी जीना है मुश्किल मगर, बिन तेरी भी जाए तो जाए किधर। वैसे मैं मेल फेमिनिस्ट हूँ, हस्बैंड वाइफ जोक्स नहीं करता, लेकिन अभी भाई का जो जोक था वो काफी इसमें इंटेंस था बात। बट उरी में जो आप किए रहे, उसमें वो जो इनो खा के डकारे हो, वो टाइम्ड है ना? हाँ टाइम्ड है ना? तो वो किए ना साहब आप फिर, वो टाइम्ड है। कॉमिक टाइमिंग की पूरी प्रैक्टिस और टाइमिंग नहीं क्या? बगैर टाइम पे कैसे हो सकता है वो तो। कितना इम्प्रोवाइज होती थी जिंदगी, क्योंकि थिएटर में काफी स्क्रिप्टेड रहता है, अनलाइक हाउ पीपल थिंक की इम्प्रोवाइजेशन होती है। इम्प्रोवाइजेशन तो थोड़ी सी होती है ना, इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा थोड़ी हो सकती है। आपको कहीं भूल गए तो इम्प्रोवाइज कर लिया, लेकिन बाय एंड लार्ज तो आपको स्क्रिप्ट से ही चलना पड़ेगा, वरना तो क्योंकि बाकी एक्टर भी तो है ना, वो कहाँ जाएंगे फिर, वो कैसे उनको भी तो लिफ्ट करने लाइनअप नहीं। हाँ, कहानी तो लिंक से चलती है, बट टाइप कास्टिंग तो हो ही रही है ना भाई। पर जो सबसे ज्यादा मेरा प्ले मतलब जो चल रहा है, मतलब बहुत सारे चल रहे हैं, वो है मसाज। मसाज, यस, 2 घंटे का सोलो है, आप ले लीजिए। हाँ, हाय डेविड। हेलो। हाँ जी बोल, बता। हाँ सेंसर का एक डब चाहिए आज। अब बता। मतलब जो तुमने डब किया ना, वो बहुत हार्ड है, एक वो सॉफ्टनेस के साथ किया था ना तुमने। हाँ वो सच। ओके। व्हाट आर द चांसेस? हम लोग बॉम्बे जर्नी कर रहे हैं, डेविड धवन साहब की अभी 10 मिनट पहले बात हुई और डेविड धवन साहब का फोन आ गया। उनकी पिक्चर आनी है डेविड साहब की। हाँ, उसी डबिंग करी, फोन कर रहा है। वरुण बोलते हैं मार्केटिंग जीनियस है ना साहब? नहीं, सही हो गया। आप लोगों का ऐसा सेम चाचा टाइप ट्रीटमेंट होता है क्या आपके साथ? सही है। ये मेरे को हमेशा लगता है कि आपकी जिंदगी की लाइन है, तो इसलिए दिल से निकली क्यों? नहीं जी बिल्कुल। क्या बुलाते हैं वो आपको? मेरे को बेरी बुलाता है, गालियाँ। अब मैं कैसे बताऊं? अभी तो बहुत प्यार सभ्यता भरा कॉल हुआ, क्योंकि काम करवा रहा है भाई। लेकिन जो आपका आई थिंक श्रीमान श्रीमती में था ना, जो अब ये देखो ना, हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में भी बैचमेट थे जी, वही तो। हमारी रैगिंग भी साथ में हुई थी। क्या बात? मेरी और डेविड की। मैं उसका बच्चा बना दिया गया था, वो मेरी माँ बन गई थी। डेविड धवन आपकी माँ बने थे? हाँ, और उसके हाथ में एक लाइट का बल्ब इतना होता ना, बल्ब जो गार्डन में लगता व्हाइट कलर, वो यहाँ पकड़ लिया था, बोला अब इसका दूध पियो। भाई वो तो गर्म होता है। बट रैगिंग किस प्रकार की होती है एफटीआई में? रैगिंग बड़ी स्वीट है ना वो हमारी। इसी क्या है, एफटीआई कलाकारों की नगर क्या जगह है जी, तो रैगिंग भी कलाकारी वाली होती है ना, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं होता है ना कि भाई टेंशन हो गई भाई, बहुत केस में चल रहा है। नहीं। ये भाई ये हाई चाय कैसे चालू किए? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम सीरीज है आपकी।
हाँ, और मैं इसमें ना मतलब रोज तो नहीं डाल पाता कुछ ना कुछ, लेकिन जब भी मेरे मन में कुछ आता है तो ये लगता है यार ये दुनिया में ये बात हुई है, ये लोगों तक पहुंचानी चाहिए, इसके बारे में मेरी राय क्या है। हाँ तो मैं ऐसी बातें करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं उठ गया, मैं सो गया, मैं नहा गया मैं एयरपोर्ट पे भाई, हूँ। लेकिन हाई चाय में चाय नहीं पी रहे आप, ये क्या नया शुरू वो में है? पीता था मैं। अच्छा, अब हर जगह तो नहीं पीता, कई दफा एयरपोर्ट पे कुछ शॉट आ जाता है, मैं कैसे चाय पीऊँ वहाँ पर। मस्त है। और उसमें आपका लुक का भी टेंशन नहीं, बाल उड़ रहे तो आप उसमें बाल बहा रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ। इसी मेरी लाइफ में अब तक सिद्धार्थ, जो कुछ हुआ है ना वो ऑर्गेनिक हुआ है। मैं बताऊं कैसे। हाँ अभी कोई 3 महीने पहले तक मैं सुनता था कि जी फलाना इन्फ्लुएंसर है, जी, उसके 10 मिलियन फॉलोअर है, या और जिसका मुझे नाम भी नहीं पता, इन्फ्लुएंसर मुझे नाम नहीं पता, जी, जी, उसके जी। 10 मिलियन फॉलोअर। मैं सोचता था यार मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, साले मेरे तो 1 लाख ही है मेरे को क्यों नहीं फॉलो करते लोग। लेकिन मैंने उसमें कभी ये नहीं किया कि मैं कहीं बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, जब करना होगा तो कर लेंगे। हाँ अभी सब क्या है, वो एकदम से धाड़ करके वो भाई 7 टाइम्स द ग्रोथ, 42 डेज में 10 कोलैब। भाई कुडोस टू यू, यू आर आल्सो रियल बिग स्पोर्ट। हाँ, जो आप वो 2 लड़कियां पार करके जा रही हैं, आप पिंक सूट पहन के निकले और फिर नाच रहे हो, यू आर आल्सो फुल स्पोर्ट विद इट। बिल्कुल 100% होना ही पड़ता है। जैसे आपने कहा ना कि एंतु कटलेट, एंतु कटलेट यू आर एंतु कटलेट। भाई मुंबई की कहाँ है जगह जहाँ आप खाना खाने पहुंचे होते हो? आर यू ये जगह है, देखो ये एक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। अपॉइंटमेंट? हाँ, अपॉइंटमेंट। आप वेज हैं? हाँ, नहीं, यहाँ पर क्या था कि पहले जगह बहुत खाली थी, अब तो एकदम भर गई है। तो यहाँ पर जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो यहाँ पर कहीं आते थे तो गाड़ी में बैठ गए हम लोग, उसको चाट बहुत पापड़ी बहुत पसंद थी, वाह तो यार, यहाँ खाया करते थे। बाकी मैंने तो मुंबई में कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ खाना नहीं खाया, वाह। क्योंकि 9 साल में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो 9 साल मैंने बाहर खाना खाया। हाँ जी। 9 इयर्स। आप ये सोचो कि हर रोज ढूंढते थे कि यार आज कहाँ खाना खाया जाए, और मुझे अगर पता चलता था कि साहब वो वीटी पे फलाना रेस्टोरेंट का मटन बड़ा कमाल का है, तो मैं पहुंच जाते थे। और टॉप 3 जगह बताओ आपकी, कहाँ मतलब रेकमेंड करोगे? मुंबई आए तो कोई यहाँ नहीं कहे तो क्या किए? सी फूड तो इसका गजाली का बड़ा, गजाली साहब गजाली बेस्ट, का बहुत बढ़िया। गजाली है। चिकन मटन? शेरे पंजाब का वीटी पे एक कमाल का रेस्टोरेंट था, तो वहाँ उनका भुना मटन बड़ा कमाल का था। अच्छा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। ये एंड ऐसा दिलीप जोशी साहब से कभी वो कंफ्यूज करते हैं कि आपको एयरपोर्ट वगैरह पे लोग? आप भी तारक मेहता 5-6 साल की है नहीं? हम अभी भी कर रहे थे। हाँ। कल भी कर रहा था। अरे वाह। चोट उसी तो लगी। ओह नो, वहीं तो लगी कल। कैसे हुआ ये? तारक में एक बाइक पे चढ़ना, पीछे मेरे गुंडे भाग रहे हैं, बाइक पे मुझे चढ़ना था, हाँ। और लगी मेरी टांग बाइक के वो पीछे करियर पे, धाड़ से बहुत जोर से लगी, पूरा सूज गई मेरी टांग। थैंक यू सो मच भाई, कैसा लगा आपको बॉम्बे जर्नी करके? बहुत मजा आया। मजा आया ना? सो हैप्पी टू। हम लोग और लंबा करना चाहेंगे सारी चीजें, मैशेबल महफिल, और जितने कमेंट्स के आपको वो दिए दलील, वो आप लोग प्लीज कमेंट्स में बरसाएं। सब्सक्राइब कर लें मैशेबल इंडिया को, हम ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अलमैन, साइनिंग ऑफ।